भरपूर दिन के बाद आपकी स्किन को चाहिए गोल्डन पर्ल व्हाइटनिंग क्लेंजिंग मिल्क, एलोवेरा, आलमंड ऑयल और क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट के साथ, जो रिमूव करे मेकअप, ऑयल, डर्ट, ताकि आपको मिले नरिश्ड, क्लीन, रिफ्रेश्ड एंड व्हाइट स्किन। गोल्डन पर्ल व्हाइटनिंग क्लेंजिंग मिल्क फॉर लवली, clean and white skin. I'm changing the rules. I'm steering my journey. Everything feels different now. So much better. The sky is the limit, and I'm in my comfort zone. The road is now a companion. All eyes are on me. I'm powerful. Suzuki Vitara, the game changer. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराना, आप देख रहे हैं गेम बीट वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन जारी वनडे सीरीज़ का दूसरा मैच कल खेला जा रहा है और उस मैच से कबल पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। दो अहम खिलाड़ी पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे। शुएब तो पहले वनडे मैच में भी नहीं थे, लेकिन दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान टीम अपने कप्तान अजहर अली से भी महरूम हो गई है। हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी अदम मौजूदगी में सीनियर क्रिकेटर कौमी क्रिकेट टीम के मोहम्मद हफीज़, जो कि स्क्वाड में बाद में शामिल किए गए, लेकिन आज वो पाकिस्तान टीम के कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। इस इंजरी से पहले पाकिस्तान के दो अहम खिलाड़ी अपनी इंतहाई फैमिली की मसरूफियात के बायस वाज़ेह अल्फाज में अपनी वालिदा की इंतकाल के बायस मोहम्मद इरफान को और वालिदा की तबीयत की ख़राबी के बायस सरफराज अहमद को वतन वापस आना पड़ा। इन दो खिलाड़ियों की वतन वापसी के बाद अजहर अली का इंजर होना और वहीं पर शुएब मलिक का भी सेहत के मामलात की वजह से कौमी क्रिकेट टीम, जो कि वनडे में पहले ही खासे मसाइल का शिकार थी, और ज़्यादा उलझ कर रह गई है। अजहर अली की अदम मौजूदगी, शुएब मलिक की अदम मौजूदगी और पहले वनडे मैच में पाकिस्तान टीम की नाकामी के बाद कल क्या कुछ तब्दीली नज़र आएगी पाकिस्तान टीम में? टीम पाकिस्तान कमबैक कर सकती है और पहले मैच में जिन गलतियों की वजह से नाकामी का सामना करना पड़ा, कल क्या वो दोहराई जाएंगी या फिर कुछ बेहतरी होगी? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया और कल के खेले जाने वाले मैच के हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है 90 की दहाई में कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने वाले तेज़ गेंदबाज आमिर नदीर। अस्सलाम वालेकुम आमिर, बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है टेस्ट ऑफ स्पिनर अकरम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, कोई फ़र्क पड़ेगा अजहर अली की अदम मौजूदगी से? और आप देखें कि मोहम्मद इरफान पहले ही पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं थे, सरफराज को भी वतन वापस आना पड़ा, शुएब मलिक भी प्लेइंग 11 में नहीं थे, फिर अजहर अली जो कि पहले मैच में ज़ख्मी हो गए, इंजर्ड हो गए, उनकी दूसरे मैच में अदम शिरकत के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी है। बल्कि अब तो ये भी शायद बताया जा रहा है कि बाकी बात सारे के सारे मैचेस हो सकता है वो ना खेल सकें, तो मोहम्मद हफीज़ उनकी जगह पर क़यादत के फ़राइज़ में अंजाम देंगे। आपको लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान टीम में? अच्छा भी पड़ सकता है, बुरा भी पड़ सकता है, दोनों किस्म के असरात मरतब हो सकते हैं। बिस्मिल्लाह देखें आफा साहब, नो डाउट अजहर अली पाकिस्तान का वनडे का कप्तान है और उसकी जो फॉर्म लगी हुई थी टेस्ट क्रिकेट में, अगर देखें उसने एक डबल 100 भी किया, उसकी फॉर्म तो लगी हुई थी। वो इंजर्ड हो गया। देखिए ये पार्ट ऑफ द गेम है, इंजरी तो हर एक को आनी होती है, चाहे वो 11वें प्लेयर हो, चाहे ओपनर हो या जो भी फील्ड में हो, मगर नुकसान पाकिस्तान टीम को है। देखें चाहे वो विकेट पे खड़ा रहना ये काम है, ऑस्ट्रेलिया में हाफिज साहब क्रिकेट कोई मुश्किल नहीं है। इस बार जो पाकिस्तान को विकेटें दी गई है ना हाफिज साहब, कमाल की विकेटें दी गई हैं। मुझे भी याद है 95 में मैं टूर पे था तो हमने एक सिटी में मैच भी जीता था। अब उस टाइम बहुत बड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम हुआ करती थी। अब जो टीम थी जब आप जीते हैं उस वक्त बहुत बड़ी टीम हुआ, जब ये वाले हार जाए तो ये कमजोर टीम है। नहीं अब देखा टीम कभी कोई कमजोर नहीं होती। जब कोई मुल्क को टीम अनाउंस करता है, जब प्लेइंग नेशन में जाते हैं तो वो तगड़े ही आते हैं, अपनी तरह से वो तगड़े ही आते हैं। और देखो उनके जो बंदे नए आए हैं, डेब्यूट रन उसने 150 किया है, यानी कि डोमेस्टिक में उसने वक्त तो जाया किया है, वो खेल के ऊपर है। ये कहना गलत है जी वो हल्की थी ये थी, नहीं उन्होंने परफॉर्म किया।
ठीक है, वो तय जीत गया। मगर हम देखें फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, कहता हूँ मुझे आप शायद कहते हैं आमिर साहब से बेवकूफ वाली बात कर गए हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान टीम ने खेली है। अब कहेंगे क्यों, देखें आगे ना हम सुन लें आप, पाकिस्तान टीम कभी भी 450 ऑस्ट्रेलिया में नहीं किया, जिन्होंने 2-3 मरतबा 450 रन किए। गोल्ड मेडल दे दिया जाए सबको। नहीं एक आपको भी दे दिया। बात देखें जो करनी चाहिए, जो विकेटों की वजह से कभी हमारी विकेट, कभी हम 200-250 नहीं किया वैसा वहां जाके बॉलिंग को देने हफ्ता बॉलिंग ने परफॉर्म किया, मगर पता नहीं क्या हो जाता, 5वें दिन में जाके 2 घंटे नहीं हम सर्वाइव कर रहे, हम पूरा डे नहीं सर्वाइव कर रहे। हमें उस चीज को देखना चाहिए था। हमारे देखें मिसबा यूनुस खान, असद शफीक 100 पहली इनिंग्स में करते हैं, दूसरी इनिंग्स में क्या हो जाता, हमें इन चीजों को देखना। अच्छा, आपके ख्याल में टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी इनफरादी कारकर्दगी में अदम तसलसल की वजह से नतायज अच्छे नहीं आ सकते, यही वजह मुझे तो यही लगता है। और आप देखें, आपने कहा कि मोहम्मद हफीज के आने से देखें कप्तानी करेगा सुबह, देखें हफीज एक बहुत बड़ा असासा था पाकिस्तान टीम का, अच्छा साइन अप, वो उन्हें अपना बॉलिंग एक्शन क्लियर किया है, ये अकरी भाई बता सकते हैं, स्पिनर भी रहे हैं, ये अच्छा साइन अप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के लिए। देखो उन्हें पहला मैच कल खेला, उसे शुक्र है कि कोई ऐसा इशू नहीं है कि किसी ने नहीं ये कहा इसका कोई 39 का एंगल है या कोई भी एंगल है, वो शुक्र है वो एंगल सीधा हो गया। अच्छा, ठीक है जी। देखें कॉन्फिडेंस बनेगा, नई टीम उनके पास आई है, सारे यंगस्टर हैं और उन्हें उसको बैक करना चाहिए। अगर कल का मैच देख रहे हैं आप साहब, मैच पाकिस्तान का कल जीतना चाहिए था। 268 ऑस्ट्रेलिया का जो देखें 76 for 5, फिर 267 करके, आप ये देखें वेन उन्होंने प्लान किया, विकेट पे स्टे किया, उन्होंने स्टे किया तो 267। अच्छा, आपके ख्याल में मोहम्मद हफीज के बॉलिंग एक्शन और उनके कप्तान अजहर अली की अदम मौजूदगी का पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, लेकिन मोहम्मद हफीज भी तजर्बाकार हैं। अकरम रज़ा साहब। बिल्कुल आमिर ठीक कह रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो डिसीजन है ये अच्छा नहीं है। हफीज़ को कैप्टन बनाना अच्छा डिसीजन नहीं है। वो उस वजह ये है कि वो तो वैसे ही स्क्वाड से बाहर था, एक प्लेयर टीम का स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है, और उसको आपने बुला लिया, एक्स्ट्रा प्लेयर 16वां या 17वां प्लेयर बुला लिया। तो जो टीम खेल रही है पिछले 3 माह से, उनमें आपको कोई इस काबिल नहीं आप समझ रहे कि उसमें से किसी को बना दिया जाए। आपके पास अजहर अली कैप्टन है तो आप कहते हैं वो अग्रेसिव नहीं है, उसके पास डिसीजन पावर नहीं है, वो किसी को जजता ही नहीं है कि जी वो कैप्टन है। तो आपके पास फास्ट बॉलरों में है लोग जो अग्रेसिव भी हैं, तेज गेंद भी करते हैं, डिसीजन भी हो सकता है अच्छे ले सकते, तो आप उनमें से किसी एक को चूज कर लेते। तो ये बैटिंग में तो वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है ना हफीज की सिलेक्शन कोई परफॉर्मेंस पे नहीं हुई कि उसने बहुत परफॉर्मेंस दे दी तो इसकी वजह से सिलेक्शन हो गई है और वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में तो और लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, उसकी सिलेक्शन हुई है एक्सपीरियंस के ऊपर, एक्सपीरियंस और प्लस उसका एक्शन, बॉलिंग एक्शन क्लियर होने की वजह से। ये हम देख रहे हैं टीवी पे, मैच उनका देखा, उन्होंने काफी फ्लाइटिंग की हैं क्योंकि बॉल पिच पे थोड़ा सा स्पिन हो रहा था, ग्रिप हो रहा था, उनको हेल्प मिल रही थी। जहां ग्रिप नहीं होगा तो वहां ये थोड़ा सा तेज करने की कोशिश करेंगे तो फिर पता चलेगा कि इनका एक्शन ठीक हो गया है या नहीं ठीक हुआ। मुझे अभी भी शक लगता है कि खुदा ना खासा कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई डिलीवरी ऐसी ना वो पकड़ लें जिससे फिर प्रॉब्लम आए। मतलब आपके ख्याल में वो मुस्तकबिल में ये तो एक मतलब आप कह लेंगे जूसी पिच थी, उसको जूस मिल रहा था और वो उससे फ्लाइट करके टर्न मिल रहा था जूस, तो वो फ्लाइट करते रहे। लेकिन जहाँ टर्न नहीं होगा तेज करना पड़ेगा, जब तेज करेंगे तो कोई मुश्किल पेश आ सकती है। नहीं, अच्छा, भी देखें उनकी बॉडी ओपन रहती है, ओपन हो रही है, साइड ऑन नहीं है, तो बॉडी जब ओपन होती है ना उसमें शोल्डर का जोर लगता है, तो उससे जो है ना शक व शुबात आ जाते हैं और बेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये उनको ना आप कैरी समझें कि फ्यूचर का वो मतलब हमारी बॉलिंग में बड़ा ही इजाफा कर सकते हैं। हमें दूसरे अल्टरनेटिव सोचने चाहिए। बीइंग ऑफ स्पिनर मैं कहता हूं कि हमारे इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, इस पे काम होना चाहिए ताकि पाकिस्तान टीम को कोई अच्छा ऑफ स्पिनर। अच्छा, आप मोहम्मद हफीज को कप्तान बनाए जाने के फैसले को अच्छा करार नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम उस स्क्वाड में जाएं जो पाकिस्तान टीम के साथ हैं गुज़िश्ता 3 माह से 4 माह से, जैसा आपका जिक्र कर रहे हैं, तो आपकी नज़र कहाँ पर जाएगी कि अगर हमने फ्यूचर को देखते हुए कोई कप्तान बनाना है तो फिर आप किस तरफ जाएंगे? देखिए, आप सब फ्यूचर नहीं देखते होते, आपने जो सीरीज खेलनी है ना वो जीतनी है या नहीं जीतनी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जो आप खेलने गए हैं, टेस्ट क्रिकेट, आपने टेस्ट सीरीज जो है ना बुरी तरह हार गए, अब आ गई वनडे सीरीज। वनडे सीरीज में आपने अवाम को खुशी कैसे देनी है? जीत के देनी है या अगले 4 साल के बाद जो टीम बन जाएगी उस वक्त देनी? हाँ, देनी। ये नहीं होता, आपने बेस्ट पॉसिबल प्लेयर होते हैं जो फॉर्म में होते हैं उनको यूटिलाइज करना होता है फॉर द टाइम बीइंग। उसके बाद आप ये जो प्रोसेस है ना फ्यूचर वाला, ये आपका होता ही है,
ये नहीं बात कि नहीं होती, इसको रखते ही हैं साथ, लेकिन आप हार के आप कहेंगे कि जी फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपने 3-4 लोग वहां लेके गए हैं, वहां आपको बेशुमार मार पड़ी है। आमिर को भी बहुत टॉप क्लास बॉलिंग तो नहीं की टेस्ट क्रिकेट में, तो अभी देख लें 6 ओवर किए हैं वहाब रियाज ने, तो उसका तो कोई तुक नहीं बनता। अच्छा, आपके ख्याल में जो सबसे पहला काम है वो ये होना चाहिए कि जो सीरीज हम खेल रहे हैं, क्या ये जीतनी है या नहीं जीतनी, ये जीतनी है या नहीं, फ्यूचर का मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी और हिकमत अमली चलती रहती है, लेकिन मुस्तकबिल की हिकमत अमली और मनसूबाबंदी के नाम पर जो हाल है उसका बेड़ा गर्क नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, वो देखे ना हो रहा है ना, अभी आपने हफीज को भेजा तो आप किसी और यंगस्टर को भेज देते अगर आप फ्यूचर को देख रहे हैं तो। देखिए ना, हफीज को भेजा ना तो आप लड़का कोई यंग जिसने उस्मान सलाउद्दीन उसको भेज देते तो अच्छा था। फिर अगर आप फ्यूचर को देख रहे हैं तो फिर तो और भी, इरफान को क्यों भेज रहे हैं, किसी और तेज बॉलर को भेज देते। इनके पास तो थोड़ा टाइम है, इरफान के पास तो वैसे ही टाइम बहुत कम है, क्योंकि उसको तो आप खिलाते ही बहुत कम है, और अभी जरूरत पड़ी है तो आपने उसको खिलाया, उधर खिलाना था, वो अनफॉर्चुनेटली वो वापस को आना पड़ा। बेशुमार चीजें हम पिछले 20 सालों से यही सोचते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, वर्ल्ड कप खुदा न खास्ता कोई अगले वर्ल्ड कप की तैयारी, अगले वर्ल्ड कप, इस तरह तैयारियां थोड़ी होती हैं। आप जो ओन करें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को, कि आप बेस्ट प्लेयर जो हैं जो आपको फायदा दे सकते हैं उनसे फायदा लें, उसके बाद आप दूसरे यंगस्टर भी साथ जोड़ के रखें ताकि कल को उनको भी एक्सपीरियंस आ जाए। तो ये तरीका मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह तेजी से हम आपके ख्याल में अगर किसी और खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाता जो कि टीम का हिस्सा था पहले से, तो वो ज्यादा मुनासिब था। बिल्कुल होना चाहिए था। हफीज की परफॉर्मेंस पे कोई शक नहीं है, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, कैप्टन भी रहे हुए हैं, लेकिन इस वक्त वो ओरिजिनल स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था आमिर नज़ीर साहब, आप कहते हैं जी फास्ट बॉलर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, कितनी पाकिस्तान ने विकेटें ली हैं तीनों टेस्ट मैचेस में? हाफिज साहब 28 विकेटें ली हैं जी पाकिस्तान ने लगभग तीनों टेस्ट मैचेस में, जबकि एक टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 20 आउट करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना जी? सब फास्ट बॉलर की मैं बाद में आऊंगा, अकरी भाई का अपना तजिया है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कहा फीस को क्यों बना दिया, देखिए हाफिज साहब ऑस्ट्रेलिया में हम खेल रहे हैं, आपने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के लिए जाना है, आप मुश्किलात में हैं। अगर हफीज को उन्होंने देखा होगा कि इसका एक्सपीरियंस है, ये पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट खेल चुका है और इन विकेटों को समझता है, एक्सपीरियंस देख के उन्होंने ये फैसला किया होगा। ये मेरा एक अपना जाती, इनका अपनी बात है, मेरी अपनी बात है। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं इस चीज को देख हमारे पास लॉर्ड में नो डाउट काफी टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं जिनको हम फ्यूचर का कप्तान बना सकते हैं, मगर अभी उन्होंने वो डिसीजन नहीं लिया होगा। अभी उन्होंने कहा ये बेस्ट हुआ है, जो सीनियरिटी देखा जाए वो हफीज ही है। बाकी आप देखें अगर सरफराज होता तो मैं नहीं समझता हफीज बनता, ये भी वो तो सरफराज ही होता। हाँ, वो सरफराज होता। ठीक है जी, अब ये इस वजह से। अब दूसरी बात आप जो कर रहे हैं, वैसे ये एक वजन वाली बात है कि अगर सरफराज मौजूद होते तो फिर सरफराज ही लामहला पाकिस्तान वही होता। ऑटोमेटिक चॉइस तो आपकी वही है ना सर। ठीक है, देखो T20 का वो गया सीनियरिटी के हिसाब से उन्होंने वो देख के ये फैसला किया होगा। अच्छा, हाफिज साहब कहने फास्ट बॉलिंग जो बॉलिंग की, हाफिज साहब फास्ट बॉलिंग जो थी हमारी थोड़ी सी वीक है, ना कोई रिवर्स स्विंग नजर आती है, ना नए गेंद से उड़ते हैं, ना पुराने से। बात सुने, अब आप सारा ब्लेम दे दे। मैं पहले याद होगा कि अकरम के खिलाफ कहता था, अब मैं कह दूं अजहर महमूद के कह दूं इस तरह नहीं। हाफिज साहब इन्होंने तो एक प्लान देना होता है। अब देखो हाफिज साहब जब मैं बॉलिंग करता था, अच्छा, सुने हमें कोई प्लान नहीं देता था, हमें ये कहता था रमीज राजा या शोएब हबीब साहब कि भाई ये बॉल है, हमने मैच जीतना है। यार बीच में पाकिस्तान की टीम में लाइट बैंक से खेल रहा हूं ना क्रिकेट। अच्छा, पाकिस्तान आने से पहले बॉल पकड़ा देते थे कि भाई ये टीम है, ये विकेट है, हमें 10 आउट कर चाहिए तेरे से। अच्छा, 10 नहीं होते थे, 5-6 तो मैं जरूर कर लेता था। ठीक है, यानी कि ये प्लान होता था। और बॉलर का अपना भी तो दिमाग होता है। अताउर रहमान को ये आउट नहीं करता था, ग्रेट बॉलर था उस वक्त। मैं अता या अकरम ये लोग होते तो और कौन होता था। अच्छा, ये तो अब बहारें चल रही हैं। अच्छा, जैसे ठंड आ पड़ी है वैसे चल रहा काम। उस वक्त ऐसा क्रिकेट होती थी। अच्छा, आपके ख्याल में अजहर महमूद का कोई कसूर नहीं है? नहीं, कोई कसूर नहीं है। हाफिज साहब देखें, माजरत के साथ वहाब रियाज कब से क्रिकेट खेल रहा है, सब कह रहे हैं। ग्रेट वसीम भाई ने भी कह दिया जी उसका ये कलाई का, शोएब अख्तर साहब भी कहते हैं कलाई का। और भाई अल्लाह ने उसकी कलाई बना ही ऐसे दी है तो हम उसकी तोड़ के इधर तो नहीं कर देंगे। कौन देखना चाहिए, वहाब को देखना चाहिए को चलो यार मुझे ग्रेड्स कह रहे हैं, सब कोई कह रहा है, नाना सिंह मुझे कह रहा है यार तेरी कलाई इस तरह है। और भाई तू खुद ही थोड़ा सा उसको एंगल को चेंज करना शुरू कर। अब सर ये एक दिन में नहीं हो जाता, कम से कम उसको वर्किंग की जाएगी, फिर जाके अब इसको। अच्छा, ये तो आ गया ना वहाब रियाज। बाकी आमिर को ले ले। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये लड़के क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, क्रिकेटर भी जिम्मेदार हैं किसी हद तक? बिल्कुल, बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। देखिए प्लान होता है कोच का,
ऑफ द फील्ड, उसके बाद कैप्टन का प्लान अपना होता है, फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेयर का अपना प्लान होता है। वो क्या होता है, उसका रोल क्या है, वो कैसे क्रिकेट खेल के तो ऊपर आया, उस रोल के मुताबिक आया ना, कि उसे अपने रोल को तो पता है, उसने परफॉर्म करना है और अपने रोल के मुताबिक बॉलिंग करनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है। कोच तो और कैप्टन तो उसको बताएंगे, लेकिन प्रोफेशनल प्लेयर है, प्रोफेशनल प्लेयर अगर अच्छा रोल नहीं पेश करेगा ग्राउंड के अंदर तो वही कसूरवार होगा। तो जो आपने पहले बात की कि पाकिस्तान टीम की बॉलिंग जो है ना वो पैथेटिक रही है, दोनों इनिंग्सों में आउट करने वाली टीम ही नहीं है। और ये तो प्रूव हो गया ना, 3 टेस्ट मैचों में, इधर ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड में 2 दफा आपने आउट नहीं किया किसी भी टीम को, तो फिर आपकी बॉलिंग क्या रह गई? यासर शाह आपका टॉप बॉलर था, वहाब रियाज टॉप बॉलर था, आमिर टॉप बॉलर था, तो इन्होंने तो 2 दफा आउट ही नहीं किए, तो फिर तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। आप तो किसी को और को भी दे दें, खिलाएं और किसी और को भी चांस दें, और ये होना चाहिए। ऐसी बात तो नहीं है। मैं तो समझता हूँ सिलेक्शन कमेटी को जैसे ही टीम वापस आएगी जब इन 5 वनडे के बाद, तो सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या आगे। अब इन्हीं से थोड़ी खेलना है। जब आप फ्यूचर को भी देखते हैं, फिर मैच भी नहीं जीतना आपने, आप इन्हीं के साथ, इन्हीं घोड़ों के साथ खेलते रहेंगे तो ये मैच भी नहीं जीत रहे। और दूसरा कि आप फिर जब कामरान अकमल की बात आती तो आप कहते हैं ये 34 साल का हो गया, हमने फ्यूचर देखना है। तो फ्यूचर तो इस तरह नहीं है। आप कामरान अकमल से जो भी जूस है उससे ले लें। पाकिस्तान को मैच 2-3 अगर जीत जाते हैं कॉम्बिनेशन बना के, तो पाकिस्तान का फायदा, पाकिस्तान के लोगों का फायदा, फ्यूचर के प्लेयरों का फायदा है। जब इतनी डेड हो जाएगी क्रिकेट के, हर तरफ से आवाजें ही आती रहेंगी, क्रिटिसिज्म ही आता रहेगा, तो फिर आपकी क्रिकेट और नीचे चले जाएगी, और नीचे चली जाएगी। अच्छा आमिर नज़ीर साहब, जो बैटिंग ऑर्डर है पाकिस्तान का, बहुत सारी ये भी बात होती है जी, अजहर को अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर लेना चाहिए, और वनडे में, हाँ वनडे में भी 1 डाउन आते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में उसको वहाँ पर भी अपना उसी बैटिंग ऑर्डर पे आना चाहिए। आपको लगता है कि ये कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आता है आपको इस पर? यार हाफिज साहब, मैं क्रिकेटिंग वजह से मैं आपसे बात करूंगा, अगर ओपनर नहीं ना आता तो उसके नीचे जगह नहीं बनती। ठीक है, सीधी सी जो बात है, क्योंकि ओपन में ये एक तो गैप्स को, एक स्ट्रोक प्लेयर नहीं है हमारा, वो है टेस्ट प्लेयर का सही प्लेयर है, जो उसको गैप में शॉट मारने का उसको अंदाज है, और वो जैसे हाशिया हमला करता है वो कर सकता है। ठीक है, अगर हम उसको ले जाए 4, 5, 6 पे तो फिर वेरी सॉरी वो उसकी जगह नहीं बनती। वनडे में जो आजकल की क्रिकेट डिमांड कर रही उसके मुताबिक तो ये अजहर अली नहीं भी रहता। हमें इसको भी देखना पड़ेगा। अगर आज तो हमने आगे लॉन्ग टर्म, जैसे अकली भाई ने सही बोला है कि हमें फ्यूचर को देना, हमने पहले सीरीज को देखना चाहिए कि यार ऑस्ट्रेलिया में गए हैं हम 3-2 मार के हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, ये कहते हैं कि अजहर महमूद का कोई कसूर नहीं है, मोहम्मद अकरम का भी फिर कोई कसूर नहीं होगा। अगर हमने ये जो आपने भी बात की, अगर इन्हीं खिलाड़ियों से हारना है, अगर हमने ये मिकी आर्थर को इतने पैसे दे के हारना है, अजहर महमूद को, ग्रांट फ्लावर को, ले लो, तो फिर जब इन लोगों को पैसे दे के हारना है तो फिर शायद अनवर का क्या कसूर है? फिर उसको बना दे कोच। देखें जी, पैसे भी बच जाएंगे, हारना ही है ना। आप साहब बेशुमार लोग अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, और इससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, इससे भी ज्यादा अच्छी कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हैं, और टीमों की अपोजिशन को भी अंडरस्टैंड करने वाले हैं। इन्होंने तो प्रूव कर दिया कि ये फेल हो गए। इन्होंने तो सिडनी में भी प्रूव कर दिया कि इन्होंने गिव अप कर दिया हुआ पहले ही। टेस्ट मैच शुरू हुआ पहले दिन, उसके बाद तो आप 4 दिन देखें बिल्कुल लेथार्जिक लग रहे थे सारे, कोई चाहता ही नहीं था कि पता नहीं शायद कुछ हो। तो उनके डिसीजन, जो डिसीजन उन्होंने लिया ना सिलेक्शन करके, टीम सिलेक्शन, उसी से ही इनको जो है ना भगा देना चाहिए। डिसीजन कर लिए मिकी आर्थर साहब, प्लानिंग नहीं। सुहेल खान खेल रहा है, अभी वो बैठ रहा है, राहत खेल रहा है, वो बैठ रहा है, इस तरह नहीं होता। कॉम्बिनेशन जब एक बनता है तो उसको लेकर चलो, चाहे हारो चाहे जीतो, वो कोई नहीं होता था। वसीम भाई वगैरह कहते ना, एक मैच जीतो यार इस तरह, वो उसी कॉम्बिनेशन को लेकर चलते थे, उन्हीं लड़कों को दुराते थे। ये देखे ना, अब मैं फास्ट बॉलर सुहेल खान ने 5-5 आउट किए आप साहब, 5 आउट करने किसने किए मुझे बताएं? आमिर कब कहे कितने 5 आउट करके? वहाब ने एक अदा किया होगा। आप देखें चाहे जो भी है, मैं कहता हूं सुहेल खान की जो भी डिमांड है ना, अब वो उसमें नहीं उतरा, मगर वो जब भी खेल रहा है 5-4 आउट कर रहा है, मगर हमें उससे भी फायदा उठाना चाहिए। ये तो मिकी आर्थर का, मैं हैरान उसके दिमाग का, गोरा चमड़ी क्या लेके बैठ गया हमें, तो उसको यार तू उसको क्यों छेड़ रहा है? और ड्यूरिंग द सीरीज आप कर रहे हो उसको यार, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं खुद अपनी टीम के ऊपर। तो मैं क्या कॉन्फिडेंस, मुझे क्या देंगे आप? ठीक है, अब ऐसा बड़ी चीजें देखी जाती हैं। जब आप देखें ना, इंटरव्यू हम बैठे हैं, हमें पता है कि आपस में ये लैंड ने हम जाना भी, ये सही जाएगा। तो आमिर नज़ीर साहब के बाउंसर्स जारी हैं, और ये एक अच्छी बहस जरूर है कि अगर हमने इतनी बड़ी भारी भरकम मुआवजों के साथ कोचेस को रखना है और नतीजा फिर हार ही है,
और ये इन्होंने पाकिस्तान में रहना भी नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को भी नहीं देखना है, इन्होंने पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को भी नहीं देखना है, इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना और चले जाना है। और अगर 2 साल के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नतीजा ये है तो फिर हमें ये भी बैठकर सोचना चाहिए कि हमारे पास इतना फालतू पैसा है कि हम इनको देते हैं, अगर इनको लगाना है तो फिर इनको नीचे अकेडमियों में लगाएं, इनको रीजन की कोचेज पे लगा दें, रीजन वहाँ पर कोच करें खिलाड़ियों को, अगर इतने अच्छे हैं तो उनकी तरबियत करें, रहनुमाई करें, उनको अच्छा करें ताकि वो पाकिस्तान की टीम पे आए तो उनको कुछ ज़्यादा मसला ना पेश आए। अगर इतने पैसों से हारना तो फिर शायद अनवर और दूसरे पाकिस्तान के जो कोचेज हैं जैसे भी हैं भले भी उनको लगा दें। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक वक्फे का, वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने माहिरीन से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ और पहले टेस्ट मैच पे कौमी टीम की नाकामी के बाद दूसरा वनडे मैच कल खेला जा रहा है। अजहर अली की इंजरी के हवाले से भी हम कुछ बात करते हैं अपने क्रिकेटर्स माहिरीन से। अजहर अली को हैमस्ट्रिंग हुई है, लग तो यही रहा। हाँ, वो उनका जो ऑफिशियल अनाउंस किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज किया वो भी हैमस्ट्रिंग ही बताया गया। देखें, जब क्रिकेट में कोई इंजरी होती है ना तो वो पता चल जाता है कि ग्राउंड में जैसे उन्होंने थोड़ी सी स्प्रिंट की लगाया, हाँ। और उसके बाद उनको फील हुआ पेन और फिजियो आया और उसने उसकी ट्रीटमेंट की है। अगर कोई हैमस्ट्रिंग ना होती तो वो दोबारा वहीं रहते, क्रीज में रहते वो, लेकिन उन्होंने ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा उनको पेन हो रही थी और ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते थे जब वो भागते थे। तो ये मेरा ख्याल है कि अजहर अली के लिए ज्यादा बेहतर नहीं हुआ और पाकिस्तान के लिए भी नहीं हुआ, क्योंकि शायद वो ना खेल सकें, क्योंकि ये 2-3 हफ्ते ले जाती है, 2-3 हफ्ते ले जाती है, क्योंकि ये जाहिर है कि आप जब तक स्ट्रेच नहीं करेंगे, रनिंग बिटवीन द विकेट जब होती है तो आपको रन्स लेने पड़ते हैं और स्ट्रेच करना पड़ता है। तो जब आप स्ट्रेच नहीं कर सकेंगे तो फिर तो नहीं, वॉक करके थोड़ी रन्स लेना। हफीज कितना अंडर प्रेशर होंगे आपके ख्याल में? बहुत ज्यादा। मैं इसलिए ये कह रहा था आपको कि हफीज का तो मोराल पहले ही डाउन है। पहला मैच खेले देर के बाद और उसमें भी नाकाम, रन्स नहीं कर सके। तो एज ए बॉलर तो आप नहीं खिला रहे ना उनको, आप तो उनको एज ए बैट्समैन खिला रहे हो, बैटिंग ऑलराउंडर जो बॉलिंग कर लेते हैं। और आज से कुछ साल पहले जो उनकी बॉलिंग है वो बहुत कामयाब बॉलर थे, लेकिन अब वो डर रहे होंगे कि कहीं मुझे ऐसा बॉल दोबारा मैं ना कर दूं जिससे कोई प्रॉब्लम आ जाए। और दूसरी बात है कि फॉर्म जो है वो जाहिर है जो उधर पिछले 1 माह से गए हुए हैं उनकी फॉर्म जो वापस नहीं आ रही, जो यूएई से लेके गए थे तो ये तो गए ही हैं अभी। और मैं समझता हूँ एज ए कैप्टन अब काम करेंगे तो उनके ऊपर और प्रेशर आ जाएगा। मतलब ये 2 चीजें, या तो इस प्रेशर से वो अच्छा बन के निकल सकते हैं या फिर वो और ज्यादा दब जाएंगे, और अगर दब जाएंगे तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए आप सब जो कंडीशन नजर आ रही है ना, उनके पास जो 3 फास्ट बॉलर हैं 140+ बॉलिंग कर रहे हैं और अब इन्होंने करनी भी इनको ओपन ही पड़ेगी लग रहा है। हाँ। क्योंकि पहले अजहर अली थे और दूसरा वो शर्जील थे, तो अब ये ओपन ही करेंगे तो नंबर 3 कोई और खेलेगा। तो बड़ा डिफिकल्ट है जो मैंने देखा है पहले मैच में, इतनी नेगेटिव अप्रोच के साथ प्लेयरों ने खेला है कि 20-20 रन करके स्ट्राइक को रोटेट ही नहीं करते और वहीं खेलते रहते हैं। और 50 ओवर आप देखें हमारी टीम बहुत कम खेलती है और पास की भी यही रेपुटेशन चलती आ रही है। उस दिन भी 42.4 ओवर्स में जो है ना ये आउट हो गए और 100 के करीब रन से हार गए। ये सिर्फ साफ नजर आ रहा था कि ऑफ स्पिनर एक उनका लगा हुआ था, उसने 10 ओवर में 28 रन दिए, उनको भी किसी ने चांस नहीं लिया। उससे ये नजर आता है कि गेम प्लान जो है ना वो बड़ा नेगेटिव अप्रोच है। उमर अकमल देखे ना, साहब मैं हफीज की अगर ओपनिंग की बात कर रहे हैं, देखिए आप, मैं क्रेडिट देता हूं पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्टर्स को कि यंगस्टर को मुसलसल वो मौके देते जा रहे। वो क्यों फेलियर इन्फोर्स किए जाएं? नहीं सुन लें आप, सुन लें मोहम्मद नवाज को फेलियर नहीं सुने ना, मोहम्मद नवाज को कहां से लिया है? PSL से। उस वक्त का वो PSL से पहले भी पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंस कर रहा था ना। मैं बताना चाह रहा हूं हाफिज साहब कि कल अगर हम हफीज को, मैं कहता हूं कि हफीज को ओपन नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल से मोहम्मद नवाज को ऊपर लेके आए, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। 20 ओवर की पावर प्ले है वो, जैसे उसने आपने देखा है पहले कल जब कैसे खेला, हमें वो हर गेंद को मुंह किधर और है, बैट किधर और है, आपने देखी उसकी बैटिंग? साहब मैंने मान लिया, यानी कि वो नीचे तो कुछ नहीं ना कर रहा, तो हो सकता है ऊपर आके उसके 2 दिन लगे, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, वो 30-25 करे, उसके बाद 50-60 कर जाए। कहने मतलब कि हम ऐसे जुए खेल सकते हैं। अगर ऐसे ही जुआ खेलना है तो फिर इमाद वसीम को भेज दें, कर दें, वो हो सकता है ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देखें। उसकी पावर हिटिंग देख लें, उसके सामने 150 कमेंट जो पाकिस्तान पहला मैच हारा है ना, अगर उसमें अपने सारे बैट्समैनों की बैटिंग देख लेना तो सिर्फ और सिर्फ इमाद वसीम ऐसे जो उन्होंने 29 रन किए हैं, आपको लगेगा कि कुछ इत्माद के साथ खेलते हुए नजर, वगरना हर कोई
ये अब तब कल ही किसी प्लेटफॉर्म पे मैंने ये बात बिल्कुल इसी तरह की जो आपने की कि मुझे एक प्लेयर के अलावा कोई प्लेयर ऐसा नहीं लगा जो पॉजिटिव खेला हो और या जिसने कोशिश की हो कि सिंगल बन जाए या चौका लग जाए। तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि जिस आमिर ने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो आपने इसके बारे में बात की है ना नवाज के बारे में, बड़ी मायूसी है लोगों के दिलों में ना उसके लिए, क्योंकि उसने जो जिस वजह से वो खेल रहा था ना पाकिस्तान टीम में, उसने वो कुछ एज ऑलराउंडर तो आप अपना इम्पैक्ट ही नहीं छोड़ सके सर। उसने इतने मैच खेल लिए 20-25 रन से ज्यादा कर ही नहीं रहे, और कर रहे हैं तो आउट हो जाते हैं। और बॉलिंग में 1 आउट 2 आउट तो नहीं, आपको एक आप अगर आप ऑलराउंडर हैं तो आपको अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, बैटिंग में भी उसमें दे, बैटिंग में भी, दोनों में से एक जगह तो आपने, और आपकी हर मैच में बारी आनी है, जैसे हम आउट होते हैं हर मैच में आउट होते हैं। यार आफत साहब, आपने अमाद वसीम के हार्ड हिटिंग की बात की ना, ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड बहुत बड़ी होती है, वहां पे गैस बहुत होती है, ये लाजमी नहीं हमें छक्के चौके मारने हैं यार, आप डबल लेते रहो, 3 लेते रहो। मुझे याद है जी अभी ये जो सिंगल डबल्स की आपने बात की है कि 99 में या 2000 में गालिबन पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया जब गई ना, वो जो इजाज अहमद का आखिरी दौरा था पाकिस्तान टीम के लिए, उसके बाद वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, वो सिर्फ जो उन्होंने 2-3 इनिंग्स खेली जो 80+ की थी, 90 के करीब उन्होंने रन्स किए हैं, 2-3 चौके होते थे पूरी इनिंग्स में, बाकी सिंगल्स डबल, इधर को गैप इधर गैप होता है। फील्डर कहां खड़े करेंगे, घाने ही खड़े रहे, इतने बड़े ग्राउंड, मेलबर्न का ग्राउंड में है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है, अगर वहां छक्के चौके की जरूरत नहीं है, वहां पे दिमाग की जरूरत है, विकेट पे खड़े रहो, गैप शॉट मारो यार। आप साहब ये फास्ट बॉलर मेरे साथ ही बैठे हैं, इनको अगर कोई 2-3 सिंगलें चुरा ले ना बंदा, इनको उससे ज्यादा गुस्सा आएगा, इनको छक्का को मार देगा इनको गुस्सा नहीं आएगा, चौका मार देगा कोई गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन जब 2-3 सिंगलें ले ली ना इनके लड़कों के हाथों से या उनके करीब से, तो इनको ज्यादा अफसोस होगा और ये ज्यादा तेजी से आगे फिर जाएंगे और गुस्से में गेंद करेंगे। और जितने तेज बॉलर ऑस्ट्रेलियन है ना, अगर आप कोशिश करें ना, कोशिश होती है ना, देखें हम तो खेल नहीं रहे, लेकिन हमें जो बात कर रहे हैं क्रिकेट की कर रहे हैं ना, तो आप कम से कम ये चीज तो सोच सकते हैं ना, बैट्समैन बीइंग अ बैट्समैन, कि आपने सिंगल तो बनाने हैं ना, 2-4 ओवर तो आपके शुरू के जो नए बॉल पे दोनों साइडों पे नए, वो आपने कोशिश की कि चलो उसको सी ऑफ कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या उधर सो जाना, आपने सिंगलें बनानी है, और सिंगलें अगर जब आप बनाने की कोशिश करेंगे ना, सिंगल आपको मिलता। अच्छा अकरम नज़र साहब, एक बात जो आपने बल्लेबाजों की बात की, ये जो बदइत्मादी सी थी, उसकी क्या वजह? डर, ये डर है ना कि मैं आउट ना हो जाऊं, बड़ी मुश्किल से तो टीम में वापस आया हूं, पहले बाहर बैठा रहा 2 माह, उसके बाद अब वापस आया हूं। मोहम्मद रिजवान की आपने बैटिंग देखी? रिजवान को तो ऐसे लग रहा था खेलना नहीं आ रहा, अब हर बॉल खेल रहे हैं ऑफ स्पिनर के पीछे, उसी के हाथों में खेलते जा रहे हैं या कवर में खेलते जा रहे हैं। आप रोक के भी जा सकते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन, हाई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्लेयर्स का, रनिंग बिटवीन द विकेट। जब आपने देखें 2 चीजें ना, एक तो आप टारगेट देते हैं, एक दूसरी टीम आपको देती है। अब आपके सामने टारगेट नजर आ रहा है ना 268, तो आपका गेम प्लान कहां गया? क्या आप ट्राई कोई नहीं कर रहे? आप एक वीक लिंक देख लेते हैं दूसरी टीम की, अपोजिशन का, ये वीक है, इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा लूट लें या थोड़े से रन इसको ज्यादा कर लें। और वो ऑफ स्पिनर था, बाकी तो तेज बॉलर थे सारे, तो उसी को स्कोर करने थे और उसी से 10 ओवर करवा के 28 रन हुए हैं। तो ये आपको देखे कि ये प्लेयरों की एबिलिटी भी डिपेंड करता है कि एबिलिटी भी है कि नहीं है। अब ये इसकी तो जजमेंट उन्होंने करनी है ना, हालांकि थी इनकी एबिलिटी, लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसी है हमारी है कि यहाँ सारे स्कोर करते हैं और फिर आगे जाके फंस जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्लेयर को ये पता होना चाहिए कि मेरा रोल क्या है, जो कि हमें नजर नहीं आया कल के मैच में। जो फास्ट बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया की, वो वाकई बहुत मुश्किल बॉलिंग कर रहे हैं। हम सब कोई मुश्किल नहीं कर रहे यार, खुदा का सब देखिए कल के जो मैच में अगर आप विकेट्स देख लेना, अगर आप व्यू देखा दें तो आपको पता चल जाएगा उन्होंने आउट नहीं किया, जो हमारी पुरानी आदतें चलती आ रही ना, हमने खुद ही आउट दिए हैं। अच्छा, उमर अकमल साहब काफी अरसे बाद टीम में आए, बड़ी प्रैक्टिस करता मैंने देखा है, मेहनत भी कर रहा था, मगर आपने अभी तक वो शॉट अगर देखे, उसकी क्रिकेट उठा ले, वो पुल के ऊपर इतना वीक है, वो वहीं पे दायरे के अंदर आउट हो रहा है। कल भी वो वैसे ही आउट हुआ है यार, उसको इतना नहीं पता कि मैंने कौन सी बॉल को हिट इधर मारना है। आप देखिए ऑफ स्टंप से वो इधर लेके जा रहा है, जो पावर नहीं लगती। ये बाबर आजम को अगर आप देख लें, नवाज को अगर आप देख लें, आप इन लोगों को देख लें, बाबर आजम तो कोई इनसाइड है जो हैं, वो तो जितनी मर्तबा वो आउट होने से बचा भी है। छोड़ने का भी तो तरीकेकार होता है ना, किसको खेलना है, किसको नहीं खेलना, किसको छोड़ना है, ये भी तो हमने बताना कि इनको, अब इनको बताने वाली बातें कोई नहीं है, इन्होंने अब करके देना है। 268 है बस, कोई मुश्किल स्कोर नहीं था, चाहे वो 160 में गेंद करते हो, मिचेल स्टार्क वगैरह, कमिंस वगैरह। मैंने बिग बैश के मैच देखे हैं, कमिंस को उसको छक्के भी पड़े हैं फास्ट बॉलरों से,
किसको? ये इनके ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। हमारे इमाद वसीम ने छक्के नहीं मारे। कम से कम अपना दिमाग भी तो यूज करना सीखे ना। 260 विकेट पे खड़ा है शजील, खड़ा रहे भाई, खड़ा रहेगा, मुझे पता शजील 100 कर जाएगा, हमने खड़ा नहीं रहना तो 260 का हम कहां से करें? अच्छा, ये जो बदइत्मादी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये क्यों है? अगर हम मजमूई तौर पर देखते हैं, सिलेक्शन कमेटी ने बड़ा एतमाद दिया है उन खिलाड़ियों को जिनको वो सिलेक्ट करते हैं। समी असलम की सिलेक्शन को देख लें, मोहम्मद नवाज की सिलेक्शन को देख लें, मोहम्मद रिजवान सबसे बड़ी मिसाल है कि टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन मैचेस नहीं मिलते। ठीक है, इसके अलावा आप इमाद वसीम को देख लें, आप हसन अली को देख लें, जितने भी नए खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये मौजूदा सिलेक्शन कमेटी ने टीम में शामिल किया, फिर उनको फेयर चांस दिया। ठीक है, इमाद बट एक अलहदा से केस है, उनकी बात भी, लेकिन ये अगर हम अक्सरियत देखते हैं तो ये तो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं प्लेयर्स को, फिर बदइत्मादी किस चीज़ की है? बिल्कुल, ये सिलेक्शन कमेटी, इस सिलेक्शन कमेटी ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया और पहले कहा आपको फेयर चांस दिया है। लेकिन यही मैं आपसे कह रहा था कि अब जब सीरीज ख़त्म होगी तो फिर यही सिलेक्शन कमेटी जो है ना, उनको डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, रिव्यू करेगी, उनको लेने पड़ेंगे। देखिए, उनको लेने पड़ेंगे इसलिए कि पाकिस्तान की टीम है और पाकिस्तान की टीम अच्छी करने के लिए उनको बनाया गया, और जो बेहतर से बेहतर प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में है उनको देखें और लेके आएँ। और ये जो चांसेस दे दिए, बहुत दे दिए। 6-6 मैच जो है ना, टेस्ट मैचेस बड़ी होते हैं। 6 टेस्ट मैच में 12 इनिंग्स होती हैं। 6 टेस्ट मैच 12 इनिंग्स है, बहुत होती हैं। और हर एक के एनालिसिस ये खुद करें जब आए तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो आमिर से बात आपने की थी ना, फास्ट बॉलर्स बहुत तेज़ हैं। अब साहब, ऑस्ट्रेलिया में खेलने का तरीक़ेकार डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया में कभी भी ड्राइवें नहीं लगती। बेशुमार क्रिकेट हमने फॉलो की है, देखी है, वहाँ कट लगती है, या फिर अगर किसी जगह पे पेस कम होगी तो फिर पुल भी लग जाती है। दो चीज़ें ज़्यादा स्कोरिंग शॉट हैं ये वाले। ठीक है। और फिर जब इनको किसी को कट लगती है ना, तो फिर बॉलर डेफिनेटली आगे बॉल करता है और आगे थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, फिर किसी वक्त आपको कवर ड्राइव मिल जाती है या ऑन पे मिल जाता है। तो ये स्कोरिंग शॉट्स है, वहाँ हर बॉल को आप ड्राइव नहीं खेल सकते। हमारे प्लेयर जो है ना, सारे यूज्ड टू हैं यूएई के, ये सारे आगे गेंद ढूंढ रहे हैं, आगे मिल नहीं रहा, और थोड़ा सा भी पीछे होता है ना, उसका बाउंस थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे आउट हुए हैं हमारे जो क्या बाबर आजम, वो देखें उन्होंने तो ऐसे वो ऐसे आउट हुए जैसे उन्होंने स्लिप के कैच प्रैक्टिस कराई है। हाँ, तो ये वाला बाउंस 2-3 इंच जो है ना, बाउंस वहाँ मिलना ही मिलना है उनको। तो आपको बीइंग ए बैट्समैन, मतलब हम तो बॉलर रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत हम खेलते भी रहे हैं बैटिंग में भी, लेकिन ये कि उधर हमें ये तो पता होना चाहिए, मिकी आर्थर को भी पता होना चाहिए, तमाम प्लेयर्स को पता है यहाँ कट का इंतजार करना है या पुल का इंतजार करना है। तो ठीक है, पुल ना खेलें आप, क्योंकि नया गेंद है, तेज, मतलब आपको ड्राइव उस वक्त मिलेगा जब आपको बहुत ही ऊपर बॉली मिल गई है, तो या फिर आपको कट और अपने जो शॉट्स हैं, स्कोरिंग जोन, जो स्कोरिंग शॉट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्कोरिंग शॉट्स हैं क्या और मैंने किस तरह से खेलने हैं। सर, बॉलर ऑफलाइन भी तो हो सकता है ना, ऑन पे भी तो दे सकता है ना, ऑन पे भी चौका लग सकता है ना, आ सकता है बॉल, या शॉट, स्कोरिंग शॉट हो सकते हैं। ये चीजें हमारे तमाम बैट्समैनों को पता होनी चाहिए थी। और अगर ये मुश्किल बॉलिंग है तो मुश्किल बॉलिंग के लिए क्या कर सकते हैं आप? स्ट्रोक ना खेलें, सिंगल तो लें, सिंगल तो बनाने की कोशिश करें। तो सिंगल भी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये पता नहीं इस वक्त उनके माइंड में क्या आया हुआ है, कौन सी चीज आ गई है कि इतने अंडर प्रेशर हो गए कि जी पहले भी पाकिस्तान कभी इधर नहीं जीता तो हम भी नहीं जीतते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली अप्रोच जो है ना, बड़ी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। आप लड़ जाएं, अंडरडॉग है ना आप, दुनिया कहती है कि जी आपकी टीम नहीं चेज कर सकती। अच्छा, वैसे एक और ये सब कहते हैं कि हम कभी नहीं जीते, ये कोई नहीं कहता कि इमरान खान की कप्तानी में जब टीम गई थी तो सीरीज बराबर करके आई थी टेस्ट में, ऐसे क्या? वो इमरान खान थे, वर्ल्ड कप कहां जीते आप? सीरीज बराबर करके वर्ल्ड कप कहां पे जीते? वहां पे जीते। ये कौन खेल रहे? जब आपने अपनी शिकस्त को किसी दूसरे को तस्लीम नहीं करना और अपनी शिकस्त को छुपाना है, तो फिर आप ये कहेंगे कि हम बहाने नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान अब 2 वर्ल्ड कप जीता ना जी, एक कहां पे जीता जी? 92 का ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दूसरा अफ्रीका, दूसरा इंग्लैंड। मुश्किल तरीन कंडीशंस मुश्किल है ना, तगड़ी थी उस वक्त। वहां पे यही कहा जाता है ना कि ये कोई नहीं कहेगा जी कि हम अपने दोनों वर्ल्ड कप पाकिस्तान से बाहर ही जीते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं, फाइनल भी हम हारे हैं आपस में मिसबाह की शहार से, जो अफ्रीका में सेमीफाइनल, वो फाइनल तक हम गए हैं, ठीक है। तो ये कोई नहीं कहेगा जब हम हार गए ऑस्ट्रेलिया में, कभी पाकिस्तान जीता ही नहीं। ये वाली अप्रोच नहीं, और आपको ये पॉजिटिव जाए यार, इतना प्रोफेशनल प्लेयर हो, आपको हर कितने साल हो गए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, हर सीरीज का हमने दौड़ कर, हमें हर चीज का पता होना चाहिए। आप ये वाली टीम जो है ना, किसी भी जगह पे कंपेयर कर लें पाकिस्तान की, उनसे एक्सपीरियंस टीम है, उनसे ज्यादा मैच खेली हुई है, उनसे ज्यादा रन्स किए हुए हैं, उनसे ज्यादा विकेटें ली हुई हैं। हमारी टीम में इतनी क्वालिटी थी, लेकिन ये सोच ही नहीं रहे कि जी हम
किसी को बीट कर सकते हैं। ठीक है, हार जीत होती है, टेस्ट क्रिकेट हार गए कोई बात नहीं। मुझे तो बहुत होप थी कि वनडे में हमारी टीम बेहतर खेलेगी और आगाज अच्छा हुआ है, आगाज भी बहुत अच्छा हुआ। 5 आउट 76 पे हो। अकरी भाई माजरत, आपने कहा ना कि सिंगल, देखिए उन्होंने कैसे प्लान किया है। अब बस उन्होंने विकेट थ्रो नहीं की, वो सिंगल डबल लेते रहे हैं। जो उनको बैट बॉल मिला है उसने उसको छक्का चौका मारा। सिंगल डबल तो लो, ऑस्ट्रेलियन की आदत है, जब 4 विकेटें गिरते हैं वो रन को चलाते हैं। वाजे फर्क जो है ना, वाजे फर्क, अगर आप माशाल्लाह दोनों क्रिकेट खेले हुए आपको तो बहुत पता होगा, जब बैटिंग करता है ना बैट्समैन, तो उसके बॉल के पीछे आने के अंदाज से उसके एतमाद का अंदाजा हो जाता है। आप उनके 6 आउट होने के बाद भी किसी बैट्समैन ने ऐसे नहीं खेला, सही बात है, कि वो पता नहीं क्या टैंक में से गोले निकल रहे हैं। जब 5 आउट हो गए थे उनके, तो मैक्सवेल आ गया था, मैक्सवेल खेल रहा था, तो साथ वेड खेल रहा था उसका विकेट कीपर। मैक्सवेल ने अपनी गेम को चेंज किया, अपनी नेचर के अगेंस्ट शुरू की गेम, और जहां उसको पता है टीम हमारी नीचे लग गई हुई है, उसके बाद लेकिन उसके बावजूद सिंगले दुक्के सिंगले लेते रहे ना, वो ले गए 170 तक ले गए, मतलब 7 आउट हो गए। 7 आउट के बाद इसीलिए लोग जो है ना क्रिटिसाइज करते हैं ज्यादा अजहर अली को। मैं आपको साफ बता रहा हूं कि क्योंकि उनकी जो अप्रोच है ना वो डिफेंसिव अप्रोच है, और नजर भी नहीं आ रहे होते कि वो कितनी एफर्ट कर रहे हैं। जब आपके पास 5 आउट हो जाते हैं ना, आप सबसे बेस्ट प्लेयर बॉलर जो होते हैं ना वो लगाते हैं, आप उनको मारने की कोशिश करें, तो गिरे हुए हैं, आप इसको उठने नहीं देना चाहिए। 16-17 ओवरों में 5 आउट थे, चले आप उनको 30 ओवरों के अंदर अंदर आउट कर लेते। क्रिकेट में होता है कि नहीं भी होते, पार्टनरशिप लग जाती है, माना जाता है इस चीज को, लेकिन आपकी एफर्ट तो नजर आती है ना कि जी आपने जो आपके बेस्ट, आपने तो चांस लेना है ना, उस वक्त आपने ये चांस लेना पड़ेगा, 3 ओवर आउट करें जी। आप सारे स्पिनर लगा के, उन्होंने सिंगले करके वो हदफ को आगे लेते गए। मैं तो 268 सुन के जो है ना परेशान हो गया था कि ये कैसे कर गए। तो ये देखिए, ये यहाँ आपको पता चलता है कि कैप्टनसी का एक रोल तो है ना, वो यही रोल है कि आपने कौन सी चीजें जो है वो अपने कंट्रोल में करनी है, और काम कैसे लेना उसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ। चले अकरी भाई साहब, अजहर अली का चलो माना नहीं, जो बाहर मिकी आथर बैठा है, कोई टावल लेके, कोई ग्लव्स लेके, कम से कम वो तो भेज सकता है यार। 5 आउट हुए में इसको लगा दो, इसमें कोई मजाका तो नहीं है, कोई बुरी बात तो नहीं है, तो हमने तो जीतने के लिए जाना है ना। मिकी आथर साहब ने देखिए, मतलब ये भी मानना पड़ेगा, नहीं भेज सकता। मैं कहता हूं पीछे से आना चाहिए मैसेज, कोई पुलिस तो नहीं खड़ी थी, अंदर नहीं जाना, नहीं ये चीजें होनी चाहिए, ये आपका माइंड चलना चाहिए। जो क्रिकेट में जो गोरे जो हमसे बर्तरी ले रहे हैं, अच्छा मुझे बताएं कि आप मिकी आर्थर और अजहर महमूद पे आ गए हैं, मोहम्मद हफीज भी टीम का हिस्सा थे उस वक्त, वो भी तो कप्तान को कह सकते हैं ना, मशवरा तो होता ही आपस में, सब होना चाहिए, मगर इनसाइड नहीं ना आपका प्लान चला। बाहर से तो कोई टुकड़ा आ सकता था, वो तो बता सकता था, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये टेस्ट मैच में भी देखा गया कि कोई चीज जो है ना वो नजर नहीं आई, रूटीन सेट के नहीं हुई। देखिए एक सेशन में ना आपकी टीम को मार पड़ गई, सेकंड सेशन में ना आपने देखा, देख रहे हैं टीवी, तो आपने देखा कि यार ये काफी चेंजेस हो गई हैं, ये चीजें बिल्कुल बेकार नजर आ रही थी, कोई चीज नजर नहीं आ रही कि प्लान के मुताबिक हो रही है। टेस्ट क्रिकेट में अटैक के बगैर, विकेटें लेने के बगैर आप जीत ही नहीं सकते, या दूसरी टीम को अंडर प्रेशर ला ही नहीं सकते। वनडे में भी ये है कि 5 आउट कर लिए, आप उनको ऊपर चढ़ेंगे, उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो आपको विकेट्स लेनी है ना, 50 ओवर खिलाने हैं, तो फिर तो आप गए, विकेट्स लेनी है बिल्कुल। तो जब इन्होंने विकेट्स लेने की ट्राई करनी चाहिए थी, और वहाब रियाज 6 ओवर में उसने 6 ओवर किए हैं, चाहे वो 70 भी खा लेता, लेकिन अगर 1 विकेट ले लेता, आपको 1 आध विकेट चाहिए थी। तो आपको जो आपका मेन अटैक होता है ना, कैप्टनसी जो है ना, उस वक्त ही पता चलती है जब वो इस तरह की सिचुएशन में डिसीजन। अच्छा मुझे बताइए कि अकरम रजा साहब, ये इमाद वसीम को आप खेलते हुए देखते हैं और दूसरे क्रिकेटर्स को आपने खेलते हुए, फर्क क्या है? मेरा ख्याल है ऐसे लग रहा है कि जैसे इमाद वसीम तो पक्का ही खेलेगा, उसको किसी ने ड्रॉप ही नहीं करना, उसको ये डर ही नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी उसने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, और ये बाकियों को सबको डर ही रहता है। और नवाज स्पेशली, मैं उससे तो बहुत ही डिसअपॉइंट हूं कि वो एक पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन चुके हैं। असगर वहां बैठे हुए हैं, लेके गए हुए हैं असगर को, और उससे असगर बेसिकली बॉलर है ना, बॉलर है और स्पेशलिस्ट और ज्यादा अच्छा लेफ्टी है। हाँ, और उसको सारे पसंद भी कर रहे हैं, और उसको सोच भी रहे हैं कि ये बेहतर स्पिनर पाकिस्तान के लिए आगे काम कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसको प्रेफरेंस दी जा रही है, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा। अच्छा, और कितने की और खिलाड़ी वापस आ सकते हैं ड्यूरिंग सीरीज? अभी 4 तो हो गए। अल्लाह ना करे ना को वापस आए हमारे कहने चले। हाँ साहब, मुझे तो दुआ गो तो हो सकते हैं ना, इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट थोड़ी सी मुश्किल में है, हमें क्वालिफाई करना वर्ल्ड कप के लिए।
मैं तो ऑलवेज पाकिस्तान को ही कहता हूं, मगर थोड़ा सा हमें हिम्मत करनी पड़ेगी, विकेट पे खड़ा होना पड़ेगा, रन करने पड़ेंगे जी, आउट नहीं करने। आउट तो हफीज साहब ने किए हैं, 5 राउंड किए यार हमने, बस 5 में ओए हफीज साहब 268 पे हमारे बॉलरों ने आउट कर दिया, यही बहुत बड़ा क्रेडिट है ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को। नहीं, 50 ओवर बैटिंग करनी चाहिए और सिंगल डबल को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर नज़ीर साहब, अकरम रज़ा साहब, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों में जो बदएतमादी है वो ख़त्म होना सबसे पहले सबसे बुनियादी चीज़ है। अगर आप एतमाद के साथ मैदान में नहीं उतरेंगे तो आपका दिमाग भी बदएतमाद रहेगा और वो भी अच्छी चीज़ें नहीं सोचेगा। और जब आपका दिमाग अच्छी चीज़ें नहीं सोचेगा तो फिर आप अच्छे फैसले भी नहीं कर सकते हैं। कोई गोले नहीं निकल रहे हैं और ना ही कोई शैनवॉन बॉलिंग कर रहा है आपके, ना ही कोई बहुत ज़्यादा आपको अनप्लेबल बॉल्स हो रहे हैं। अच्छे बॉल्स अगर हो जाएं तो उस पर तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बुरे गेंदों के ऊपर या जो एक मामूली से बॉल्स होते हैं उनके ऊपर तो अपनी विकेटें नहीं ज़ाया करनी चाहिए। कल के मैच के लिए पाकिस्तान के टीम के तमाम शोबों, जिसमें फील्डिंग है, बैटिंग है, बॉलिंग है और साथ साथ जो प्लानिंग है और जो बाहर बैठे भारी भरकम मुआवजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ले रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी ग्राउंड में नजर आएँ जब उनका वक्त हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।